जैसे इंडियन ओशियन को पार, ये बंगाल की खाड़ी को पार करती है और श्रीलंका के बाहर रहती है, तब इसे यहां रुक कर श्रीलंका से अंदर आने की अनुमति मांगती है डॉक करने के लिए। तब तक यहीं पर एक अमेरिकी पनडुब्बी से मार के डुबा दिया। अमेरिका का कहना ये जाके हमला करता हमारे ऊपर, इसके पर कोई हथियार नहीं है। नियम होता है कि कोई भी युद्ध अभ्यास के लिए आया तो उस पर हथियार नहीं होगा, तो हथियार नहीं हो गया, यहां डुबा गया। ये भारत को ह्यूमिलिएट करने के लिए कि आपके तट के पास हमने डुबाया है और भारतीय नौसेना के पास इसका डिस्ट्रेस सिग्नल पहुंचा गया, तो भारतीय नौसेना से पहले श्रीलंका की नौसेना पहुंची जब देना जहाज डूबा था। तो ये भारत को अमेरिका हमेशा ह्यूमिलिएट करता है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता है। क्यों, समझिए ध्यान से। क्योंकि 2016 में मोदी जी कहे थे कि हमारी प्रायोरिटी है हिंद महासागर, सोमालिया में भी अगर कुछ घुसपैठ होगा तो हम जाके बचाएंगे, हमारी प्रायोरिटी है हिंद महासागर। जयशंकर साहब कहते हैं दुनिया का एकमात्र महासागर हिंद महासागर जो किसी देश के ऊपर है, हिंद महासागर है। हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग गार्डियन ऑफ द सी है, ये पूरा हिंद महासागर के हम गार्डियन है, पूरा हिंद महासागर। तो भैया तो इसी के अंदर ये आता है। यहां पर श्रीलंका ने कहा कि हम लोग ह्यूमैनिटी के साथ हैं यहां पर, और श्रीलंका ने इसे बचाया था, वहां के लोगों को डिस्ट्रेस सिग्नल जब आया था, हमारा नहीं। अब आप सोचिए कि हिंद महासागर में अगर कोई जहाज डूब रहा है तो रेड क्रॉस और इंटरनेशनल रूल है कि अगर कोई जहाज युद्ध में डूब रहा है या कोई सैनिक घायल है तो उसे कोई भी देश बचाएगा। तो अब बताइए हिंद महासागर में श्रीलंका पहले पहुंच रहा है हम लोग से। अच्छा, अगर श्रीलंका है तो हमने ही तो बोला है कि ये गार्डियन ऑफ द सी हम लोग हैं, ये प्रभाव दिखाता है। हमें नहीं मतलब है कि उसके बचाने से होगा या कुछ होगा। हम कहां पंचायती जाते हैं, जहां हमारा प्रभाव है, तो पंचायती हम वही कर सकते हैं कि हमारा प्रभाव जहां है, तो ये प्रभाव को दिखाता है। 1971 याद कीजिए, 1971 में अमेरिका का 7वां बेड़ा आया था, हम लोगों ने कोई वैल्यू नहीं किया था, हमारे ऊपर परमाणु बम मारने आया था। तो ये चीजें थोड़ी सी खराब हो जाती हैं। हालांकि विदेश नीति में बड़ा नाजुक चीज होता है दोनों ओर से बैलेंस बना के चलना कि